नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्योतिष तथा धर्म से संबंधित सर्वश्रेष्ठ वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका हृदय से धन्यवाद। मैं ज्योतिषाचार्य गौरव सिंह आप सभी के सामने फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, आज के वीडियो का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपनी कुंडली में विदेश जाने की योग कैसे देखें, भाग 1। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग विदेश जाना चाहते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नौकरी, व्यापार, उच्च शिक्षा, पर्यटन आदि। इनमें से बहुत से लोग विदेश में हमेशा के लिए बसना भी चाहते हैं क्योंकि वहाँ रहकर अच्छा धन कमाया जा सकता है। वहाँ की सुख सुविधाएं लोगों को आकर्षित करती हैं। बहुत से लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनका सपना ही होता है विदेश में जाकर काम करना तथा वहीं बस जाना, परंतु सभी सपने साकार हो जाएं ये ज़रूरी तो नहीं। बहुत कम लोग ही अपना विदेश जाने का सपना पूरा कर पाते हैं क्योंकि विदेश जाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है, बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर विदेशी सरकार दूसरे देश के नागरिक को अपने देश में आने की अनुमति देती है। पर्यटन के लिए जाना अथवा उच्च शिक्षा के लिए जाना फिर भी आसान है, परंतु कमाने के लिए विदेश जाना बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ज़रूरत के अनुसार धन होने के बाद भी, सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी अमुक व्यक्ति विदेश नहीं जा पाया। इस स्थिति में हो सकता है कि उस व्यक्ति की ग्रह दशा ही विदेश यात्रा के लिए उपयुक्त ना हो, उसकी किस्मत में ही विदेश यात्रा ना हो। चलिए अब चर्चा करते हैं कि आप अपनी कुंडली में देख के कैसे पता कर सकते हैं कि आपके भाग्य में विदेश जाने का योग है कि नहीं, तथा यदि विदेश जाने का योग है भी तो क्या वहाँ रहकर कमाने का योग भी है, अथवा पढ़ाई करने का योग भी है, अथवा वहाँ मात्र घूमने का योग है। विदेश यात्रा के लिए ज़रूरी कुंडली के योगों की चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से विदेश का अर्थ क्या होता है। ज्योतिष में विदेश उसी जगह को माना जाता है जो कि दूर हो, जहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, खाना पीना, जलवायु आदि आपके जन्म स्थान से भिन्न हो। मात्र हमारे देश से बाहर दूसरा देश होना कभी कभी विदेश की परिभाषा की पर्याप्त शर्त नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं तो चेन्नई आपके लिए विदेश माना जाएगा, हालांकि वो भारत में ही है क्योंकि वहाँ की वेशभूषा, खाना पीना, जलवायु, खाना पीना आदि सब कुछ दिल्ली से अलग है। वहीं पाकिस्तान का लाहौर विदेश की परिभाषा में नहीं आएगा, मात्र इसलिए कि वो भारत से बाहर अलग देश है, क्योंकि वहाँ का रहन सहन, बोलचाल, खाना पीना, जलवायु लगभग हमारे देश के जैसा ही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की कुंडली में विदेश यात्रा के योग हो तो उसे किसी न किसी कारण से विदेश जाने का मौका मिल ही जाता है, तथा वहीं कुंडली में यदि विदेश यात्रा के योग नहीं हैं तब इस दिशा में किए गए आपके सारे प्रयत्न विफल हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कब किसी जातक को विदेश यात्रा का सुख मिलता है तथा कैसे। आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में देखना है कि आपके लग्न का तीसरे, 9वें अथवा 12वें घर से संबंध बन रहा है अथवा नहीं। जिनको लग्न नहीं पता है उनकी जानकारी के लिए आप बता दूं कि आपकी कुंडली के पहले घर अथवा भाव में जो भी राशि अथवा नंबर उपस्थित होता है वही आपका लग्न अथवा असेंडेंट होता है। वो 1 से लेकर 12 राशियों अथवा नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है। कुंडली के बाहर घर क्या क्या करते हैं उनके बारे में मैंने एक विस्तृत वीडियो पहले से ही बना रखा है, उसका लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कुंडली में लग्न स्वयं आप होते हैं, या यूँ कहें कि कुंडली में लग्न आपका प्रतिनिधित्व करता है, तथा कुंडली का तीसरा, 9वां तथा 12वां घर विदेश यात्रा से संबंधित होता है। वैसे तो ये घर और भी बातों के बारे में बताते हैं, पर अभी हम यहाँ विदेश यात्रा की बात कर रहे हैं तो उन्हें इसी दृष्टिकोण से देखेंगे। तीसरा घर चौथे घर का 12वां घर होता है। कुंडली में चौथा घर आपका अपना घर, आपका जन्म स्थान होता है। इसके विपरीत तीसरा घर आपके जन्म स्थान से दूरी को दर्शाता है। कुंडली का 9वां घर लंबी दूरी की यात्रा दर्शाता है, जो कि विदेश यात्रा में महत्वपूर्ण है। 12वां घर खर्चे को दिखाता है। आप विदेश यात्रा के लिए जाएंगे तो खर्चे तो अवश्य होंगे, चाहे वो खर्चा आपके माता पिता आपकी उच्च शिक्षा के लिए करें, अथवा आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ के मालिक आपकी विदेश यात्रा के लिए करें, अथवा आप स्वयं से खर्च करके विदेश यात्रा करें। खर्चे होना तो निश्चित है। यदि आपके लग्न का स्वामी तीसरे अथवा 9वें अथवा 12वें घर में स्थित हो
तो आपकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग बनता है। ये तो हुई एक शर्त। यदि आपकी कुंडली में ऐसा ना हो, पर यदि तीसरे अथवा 9वें अथवा 12वें घर के स्वामी यदि लग्न में स्थित हो जाएं, तब भी विदेश यात्रा का योग बनता है। ये हुई दूसरी शर्त। इसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि लग्न में स्थित ग्रह की दृष्टि तीसरे अथवा 9वें अथवा 12वें घर में पड़ रही है अथवा नहीं। तीसरे अथवा 9वें अथवा 12वें घर में स्थित ग्रह की दृष्टि यदि लग्न पर पड़ रही हो तो उससे भी विदेश यात्रा का योग बन सकता है। इसके बाद ये भी देखना पड़ेगा कि व्यक्ति के जीवन में महादशा, अंतरदशा तथा प्रत्यंतर दशा किन ग्रहों की चल रही है। क्या उनका तीसरे अथवा 9वें अथवा 12वें ग्रह के साथ कोई संबंध बन रहा है अथवा नहीं। यदि संबंध बन रहा है तो विदेश यात्रा संभव है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने जाना कि अपनी कुंडली में विदेश जाने के योग कैसे देखें, इसके लिए क्या क्या योग होने चाहिए आदि। इस वीडियो के अगले भाग अर्थात भाग 2 में हम चर्चा करेंगे कि विदेश यात्रा के किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कुंडली में कौन कौन से योग बनना आवश्यक होते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी उपयोगी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को अपने परिवारजनों, दोस्तों तथा मिलने वालों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि उनको भी लाभ मिल सके तथा उनकी दुआएं आपको तथा मुझे मिल सकें। ज्योतिष तथा धर्म से जुड़ी सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरुजी गौरव सिंह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी खास विषय पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए, मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। मेरे वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार तथा जय हिंद।